जरा सोचिए, एक ऐसी किताब के बारे में जो लिखी तो गई हजारों साल पहले, पर वो कहानी सुनाती है आने वाले कल की। जी हाँ, इस ग्रंथ का नाम है भविष्य पुराण, और इसका नाम ही अपने आप में एक पहेली जैसा है। तो देखिए, ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। ये हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। मतलब जो सबसे बड़े और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, उनका एक बहुत अहम हिस्सा है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भविष्य पुराण का सीधा सीधा मतलब है भविष्य की कहानी। और बस यही सवाल आज के हमारे इस विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। क्या ये ग्रंथ वाकई में भविष्यवाणियों की एक किताब है कि आगे क्या क्या होने वाला है, या फिर ये कुछ और ही है? हो सकता है एक गाइड बुक हो जो ये बताती है कि एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए हमें आज कैसे जीना चाहिए। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो भविष्य पुराण को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये पुराण होता क्या है। क्योंकि ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये तो साहित्य की एक पूरी की पूरी शैली है। पुराण शब्द का मतलब ही होता है प्राचीन या पुराने समय का। ये ग्रंथ एक तरह से प्राचीन ज्ञान के विश्वकोश मतलब एनसाइक्लोपीडियाज जैसे हैं। इनमें दुनिया कैसे बनी, ब्रह्मांड कैसा है से लेकर एक राजा के क्या कर्तव्य हैं और शादी करने का सही तरीका क्या है, सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, ऐसा सिर्फ एक पुराण नहीं है, कुल 18 महापुराण हैं, यानी महान पुराण। भविष्य पुराण का इस खास लिस्ट में होना ही ये बताता है कि पूरे इतिहास में इसे कितना जरूरी माना गया है। चलिए तो अब साहित्य से जरा हटकर सीधे ब्रह्मांड की बात करते हैं। भविष्य पुराण समय को एक ऐसे पैमाने पर देखता है जिसकी हम कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकते। ये बहुत ही विशाल है। इस ग्रंथ का ज्यादातर हिस्सा एक बातचीत की तरह है, राजा शतानिक और ऋषि सुमंतु के बीच एक संवाद। और इस स्टाइल की वजह से क्या होता है कि इतने बड़े बड़े मुश्किल आइडियाज भी एक कहानी की तरह सामने आते हैं जो समझने में आसान हो जाते हैं। तो इस पूरी सोच के केंद्र में है युग का कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि चक्रों में, साइकिल्स में घूमता है। ये 4 बड़े युगों से होकर गुजरता है, और हर अगले युग में दुनिया में अच्छाई और धर्म का स्तर गिरता चला जाता है। और यहाँ जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो है इसका पैमाना। देखिए, कहा जाता है कि हम अभी कलयुग में हैं, जो कि 4,32,000 साल का सबसे छोटा युग है। वहीं जो पहला और सबसे अच्छा युग था, यानी सत्य युग, वो 17 लाख साल से भी ज्यादा लंबा था। तो ये इंसानी इतिहास के पैमाने पर सोचना नहीं है, ये तो ब्रह्मांडीय समय की बात हो रही है। तो पूरे ब्रह्मांड का इतना बड़ा नक्शा बनाने के बाद ये ग्रंथ अपना ध्यान वापस धरती पर लाता है, एक इंसान की जिंदगी पर। तो मतलब ये सिर्फ सितारों की कहानी नहीं है, बल्कि उन सितारों के नीचे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, ये उसकी भी कहानी है। यहाँ पर जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है धर्म। अब इसका मतलब अक्सर लोग कर्तव्य या नैतिकता समझते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये वो कॉस्मिक नियम है जो समाज को एक साथ जोड़े रखता है। ये पुराण एक ऐसे समाज का पूरा खाका देता है जो इस बात पर टिका है कि हर कोई अपने अपने धर्म को ठीक से निभाए। और ये जो मार्गदर्शन है ना, ये जिंदगी के हर पड़ाव को कवर करता है, जिन्हें संस्कार कहते हैं। ये जिंदगी के पवित्र मील के पत्थर हैं, वो रस्में जो जन्म से लेकर पहले मुंडन, फिर पढ़ाई लिखाई, शादी और आखिर में मृत्यु तक के पूरे सफर को एक पहचान देती हैं। और इसकी डिटेलिंग तो देखिए, कमाल की है। ये पाठ सिर्फ ये नहीं कहता कि विवाह करो, नहीं, ये विवाह के 8 अलग अलग प्रकारों को बताता है। जैसे ब्रह्म विवाह, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है, कन्या का दान। और फिर दूसरी तरफ राक्षस विवाह, यानी हरण करके शादी करना। और पैशाच विवाह तक, जिसकी कड़ी निंदा की गई है। ये दिखाता है कि ये ग्रंथ इंसानी समाज के हर पहलू को कितनी गहराई से वर्गीकृत करने की कोशिश करता है। अब देखिए, वैसे तो ये पुराण बहुत सारे विषयों पर बात करता है, लेकिन इसके जो मौजूदा संस्करण हमें मिलते हैं, उनमें एक विषय सबसे ज्यादा हावी है, सूर्यदेव की उपासना। और ये कोई छोटा मोटा जिक्र नहीं है। भविष्य पुराण का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से सूर्यदेव को समर्पित है। हम यहाँ दर्जनों अध्यायों की बात कर रहे हैं, जिनमें उनकी पूजा के हर छोटे बड़े पहलू का पूरा ब्यौरा है। तो सवाल यह है कि इस पर इतना जोर क्यों है? खैर, इस ग्रंथ के अनुसार सूर्यदेव की भक्ति समझिए कि लगभग हर चीज की चाबी है। ये पापों से छुटकारा दिलाती है, बीमारियों का इलाज करती है, लंबी उम्र और धन दौलत देती है, और आखिर में मोक्ष भी दिलाती है, यानी जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्ति। और जो निर्देश दिए गए हैं वो अविश्वसनीय रूप से सटीक हैं।
ये बताता है कि रोज कौन से मंत्र पढ़ने हैं, कौन सी पूजा विधि करनी है और यहाँ तक कि सूर्य मंदिर बनाने के लिए आर्किटेक्चरल प्लान और त्योहारों के लिए भव्य रथ बनाने तक की जानकारी देता है। ये तो भक्ति के लिए एक पूरी की पूरी यूजर मैनुअल है। तो चलिए अब घूमकर वहीं वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। हमारे सामने ये प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है भविष्य की कहानी। तो फिर इसका असली मकसद क्या है, इसकी विरासत क्या है? और यहीं हम सबसे अहम बात पर पहुंचते हैं। भले ही इसका नाम भविष्यवाणी की तरफ इशारा करता हो, लेकिन इसका कंटेंट वो असल में एक गाइडबुक है। ये किसी आने वाले भविष्य का बस बैठे बैठे इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अतीत की कहानियों और ब्रह्मांड के नियमों का इस्तेमाल करके ये बताता है कि एक अच्छा समाज और एक सुनहरा भविष्य बनाने के लिए हमें आज अभी कैसे काम करना है। तो निचोड़ ये है, इसके नाम में जो भविष्य है वो है जिसे धर्म के रास्ते पर चलकर बनाना है। और यहीं पर हमारे लिए एक आखिरी सवाल खड़ा होता है। भविष्य पुराण सिर्फ इतिहास की कोई चीज नहीं है, ये एक जीवंत दस्तावेज है जो दिखाता है कि कैसे प्राचीन समाजों ने समय को, ब्रह्मांड में अपनी जगह को और एक स्थिर दुनिया बनाने के तरीकों को समझने की कोशिश की। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि सुदूर अतीत की एक कहानी उस भविष्य के लिए एक नक्शा कैसे बन सकती है जो अभी तक लिखा ही नहीं गया है।